बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस चैप्टर 1 का आज हमारा 12th लेक्चर है, जिसमें हम इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स की तरह इनवर्टिब्रेट्स के भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्पॉन्जेस, जेलीफिश और वर्म्स। ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं अपने डिफरेंट ग्रुप्स के। क्लास ग्रुप के नेम्स नहीं हैं। हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनके ग्रुप्स के क्या नाम है। और जो हमारा आज का एसएलओ होगा इसके लिए वो है classify invertebrates into 5 groups: sponges, worms, insects, snails and starfish। जिनमें से 3 ग्रुप्स स्नेल्स और स्पॉन्जेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और ग्रुप भी है जेलीफिश, वो भी देखेंगे क्योंकि उनके कैरेक्टर्स इन दोनों के इन बिटवीन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिकैपिंग एक्टिविटी कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आप ग्रेड 4 में पढ़ चुके हैं। कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही हैं। आपने इनके ऑब्जर्व करके ये बताना है कि क्या ये दोनों मेंबर्स वाकई ही इनवर्टिब्रेट्स हैं या इनमें कुछ वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वेल डन, यानी आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं। अब में से कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि ये प्लांट्स हैं, लेकिन दर हकीकत ये प्लांट्स नहीं है बल्कि ये एनिमल्स हैं। और इससे तो आप बहुत ही फेमिलियर हैं। बहुत से बच्चों ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, जिसे जेलीफिश कहा जाता है। चलिए, ये एक और एनिमल है आपके सामने, इसका नाम है एस्केरिस। इसके बारे में बताइए कि क्या ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट। दैट्स गुड, ये भी इनवर्टिब्रेट है। नेक्स्ट कम्स वेरी फेमिलियर स्टारफिश। याद रखिए कि ये फिश नहीं है, लेकिन इसका नाम स्टारफिश है। इट इज अनदर इनवर्टिब्रेट एनिमल। हु इज दिस वन? स्नेल। तो क्या स्नेल में आपको बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है? यकीनन नहीं, तो ये भी इनवर्टिब्रेट है। इट्स अ ग्रास हॉपर, जिसे बरसात के मौसम में अक्सर आपने पौधों के ऊपर बैठे देखा होगा। सो ये कौन है, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट? वेरी गुड, ये भी इनवर्टिब्रेट है। ये तो थी छोटी सी रिकैपिंग एक्टिविटी, और आपने तमाम क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया। अब इन्हीं तमाम ऑर्गेनिजम्स को जिन्हें आपने अभी आइडेंटिफाई किया है, इन तमाम को देखिए और बताइए कि इनमें आपस में क्या फ़र्क है। स्नेल एस्केरिस से, जेलीफिश से, स्पॉन्जेस से, स्टारफिश से और ग्रास हॉपर से किस तरह मुख्तलिफ है। ऐसा कीजिए कि अपनी कॉपी पे एक टेबल ड्रॉ कीजिए जिसमें 6 कॉलम्स हों। हर कॉलम के ऊपर उसके एनिमल का नाम लिखिए और नीचे लिखिए कि उसका कौन सा ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो बाकी के एनिमल्स से मुख्तलिफ है। स्नेल में ऐसी क्या खास बात है जो जेलीफिश, स्पॉन्जेस और बाकी एनिमल्स में नहीं है। इसी तरह ग्रास हॉपर में ऐसी क्या खास बात है, क्या यूनिक फीचर है जो पहले तमाम एनिमल्स में नहीं है। आपके पास 5 मिनट है इस एक्टिविटी के कंप्लीट करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपने सही से कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए होंगे, और अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के एंड पे आपको अपनी इसका रीचेक करने का मौका मिल जाएगा। सो हमारा आज का लेक्चर भी यही है कि हम इनवर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई करेंगे। बुक में से पेज नंबर 14 पे आपको इससे रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा। ये आपका पेज नंबर 14 है, जिसमें से आज हम स्पॉन्जेस, जेलीफिश और वर्म्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताते चलूँ कि जब हमने बहुत फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि एनिमल्स को के कुछ किंगडम है, जैसे 5 किंगडम सिस्टम्स में एनिमल्स को एक किंगडम का नाम दिया गया था। अब किंगडम एनिमेलिया में भी बहुत सी वेरिएशंस हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल्स प्रेजेंट हैं और तमाम एनिमल्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हमने किंगडम की भी सब कैटेगरीज बना ली थी। तो किंगडम से के सेकेंड जो कैटेगरी है वो है फाइलम। फाइलम वर्टिब्रेट्स के भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स के भी। इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स में आपने वर्टिब्रेट्स को पढ़ा था और इसके फाइलम का नाम था कॉर्डेटा।
जबकि वो फाइलम जिनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हैं पोरिफ्रा, जिसका मेंबर है स्पॉन्जिस, निडेरिया, जिसका मेंबर जेलीफिश है, प्लेटीहेलमिन्थिस, नीमाटोड और एनालिड्स। इन ये तमाम तीन फाइला है ये, और इनमें वॉर्म्स प्रेजेंट है मुख्तलिफ टाइप्स के। फिर इकाइनोडर्मेटा, जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फेमिलियर एग्जाम्पल है स्टारफिश की। देन कम्स मोलस्का, मोलस्का की फेमिलियर रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है स्नेल्स। और फिर आर्थ्रोपोडा, जिसका मेंबर है इंसेक्ट्स। ये सब इनमें से कुछ सब फाइलम्स हैं, कुछ फाइलम्स हैं, लेकिन ये तमाम इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्जिस, जिसका फाइलम है पोरिफ्रा। स्पॉन्जिस चूंकि एक एनिमल को, स्पॉन्जिस को हम एज ए एनिमल डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम एज ए ग्रुप मेंबर डिस्कस करेंगे, और हम ये अज्यूम करेंगे कि जो स्पॉन्जिस की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बाकी के मेंबर्स में भी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। सो स्पॉन्जिस जो है उसकी इरेगुलर बॉडीज़ हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें आपको किसी किस्म की कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही, ना इससे आँख है, ना हाथ पाँव, ना बाजू, ना मुँह। तो फिर ये जिंदा कैसे है, ये एनिमल कैसे है, देखते हैं। इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, और अपने आप को किसी ना किसी सॉलिड प्लेस पे अटैच कर लेता है। इसके लोअर साइड पे सक्कर्स प्रेजेंट हैं, वो खुद को सक कर लेते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी सॉलिड प्लेस पे, सी के बॉटम में या रॉक में। और ये तमाम के तमाम मेरीन एनिमल्स हैं। इनमें से सिर्फ चंद एक स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि स्पॉन्जिस की बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हैं। स्पॉन्जिस की बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे, जैसे कि आपने एक स्पॉन्ज में देखा होगा, छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनमें हवा होती है। लेकिन इन स्पॉन्जिस की बॉडीज़ में जो पोर्स प्रेजेंट हैं ये वाटर चैनल्स हैं। एक्चुअली पानी इन वाटर चैनल्स में से गुजरता है, और गुजरते गुजरते ही ये एक तरह की वॉल बना लेता है इस पूरे स्केलेटन, पूरे स्पॉन्जिस के साथ। यानी ये एक स्केलेटन की तरह काम करता है जो इन सुराखों में से पानी गुजरता है, वाटर चैनल्स बना लेता है, और यही वाटर चैनल एक्चुअली स्केलेटन के काम करता है। आपको जो इसका स्ट्रक्चर इरेक्ट दिखाई दे रहा है ये इसी वाटर चैनल्स की वजह से है। अब स्पॉन्जिस क्या करते हैं कि इस पानी में जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ख़ुद को नरिश करते हैं। सो पानी ही इनको स्केलेटन प्रोवाइड करता है और इनके लिए फूड का काम करता है, और यही इनका इंटरनल स्केलेटन भी है। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है जिसमें ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पानी इन पोर्स में से गुजरेगा, ना सिर्फ इसको एक शेप अप करेगा, इरेक्ट शेप देगा, बल्कि इनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये सी की बॉटम में होते हैं तो बॉटम में बहुत से न्यूट्रिएंट्स इनके लिए अवेलेबल हैं जो इस पानी के में डिजॉल्व होकर इनकी बॉडी को मिल जाते हैं। सो स्पॉन्जिस की खास बात यही है कि इनमें कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है और ये इरेगुलर बॉडीज रखते हैं, नॉन मोटाइल हैं। देन कम्स द जेलीफिश। जेलीफिश बिलोंग टू द सब फाइला निडेरिया। निडेरियन के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जेलीफिश है। इनकी बॉडी जैसा कि आप देख रहे हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर जेलीफिश ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन हमें बहुत सी कलरफुल जेलीफिश भी मिलती हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आप इनकी बॉडी को एक सेंट्रल प्लेन से डाइसेक्ट करें तो आपको इस तरह के जितने भी पार्ट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे। ना सिर्फ इक्वल होंगे बल्कि इनमें जितने भी सेगमेंट्स आएंगे उन तमाम की प्रॉपर्टीज़, उन तमाम के फीचर्स एक ही जैसे होंगे। यानी जो काम सेगमेंट ए करेगा वही काम और पार्ट सेगमेंट बी में होंगे, और वही काम और पार्ट सेगमेंट सी में और सेगमेंट डी में होंगे। तो ऐसी बॉडी जिसमें एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द डिस्क शेप स्ट्रक्चर या एक्सिस बनता है उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अब आते हैं वॉर्म्स की तरफ। वॉर्म्स जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वॉर्म कोई एक फाइला नहीं है या किसी एक एनिमल का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। किस ग्रुप को कहा जाता है वॉर्म्स? वॉर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई लिम्स नहीं है, यानी उनके हाथ और पाँव नहीं होते। इनकी लॉन्ग सिलिंड्रिकल
ट्यूब लाइक बॉडी है, एक लंबा सा ये स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गन्स जिनमें मुंह और बैक एंड ज़्यादातर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इनकी बॉडी में छोटे छोटे से सेगमेंट प्रेजेंट हैं और ये थ्रू आउट बॉडी एक ही तरह की होती है, इन्हें वॉर्म्स कहा जाता है। इनकी सिमेट्री को देखें तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि वॉर्म्स को हम सेंट्रल एक्सिस में डाइसेक्ट करने की बजाय इनका प्लेन ऑफ सिमेट्री इनके दरमियान से गुजरता है। तो दो हाफ बन गए, ए और बी। तो हाफ ए की जो प्रॉपर्टीज़ और जो इनका स्ट्रक्चर होगा वही हाफ बी का होगा। ह्यूमंस का भी बायलेटरली सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिलिंड्रिकल बॉडीज़ हैं ये। कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्लैट हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल है लिवर फ्लुक। जो वॉर्म्स आपने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में देखे थे उनका नाम था स्कैरिस, और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पेट के कीड़े भी कहा जाता है। कुछ वॉर्म ज़मीन में रहते हैं, जैसा कि अर्थवॉर्म, और इस सबसे तो आप बहुत ही फेमिलियर हैं। और कुछ वॉर्म्स पानी में रहते हैं। ये देखिए, ये इनका बायलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इनका प्लेन ऑफ सिमेट्री इनके सेंटर से गुजरता है। दो हाफ बन जाएंगे, एक ग्रे हाफ जो पिछली तरफ है और एक सामने वाला हाफ बी, और इन दोनों में एक ही जैसा स्ट्रक्चर और एक ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। ये अर्थवॉर्म है जो ज़मीन पे रहते हैं और ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं। इनका भी देख लीजिए, इनमें आप माउथ और टेल में फ़र्क करना इनके मुश्किल है। ये फ्लैट वॉर्म्स हैं। फ्लैट वॉर्म्स जो बिल्कुल चपटे होते हैं। ये इसकी माउथ शेप है और ये इसकी टेल है, और इसका नाम है लिवर फ्लूक। और हर तरह के वॉर्म एक अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये तो था हमारा आज की 3 क्लासेस, और इनके कैरेक्टर्स रैप अप कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्पॉन्जेस की सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं करते, और इनकी इरेगुलर बॉडी है, इसमें कोई ख़ास शेप प्रेजेंट नहीं है। आपको बहुत सी तरह के स्पॉन्जेस मिलने के, बहुत पतले भी और बहुत से मोटे भी। जेलीफिश में रेडियल सिमेट्री है, इनमें मूवमेंट के लिए टेंटिकल्स हैं, ये इनके टेंटिकल्स हैं, और ये स्टिंकी हैं। अपने प्रे को ये बहुत मजबूती से जकड़ लेते हैं, और इनकी जेली लाइक अपीयरेंस है। इसी तरह वॉर्म्स में ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनके कोई लिम्स नहीं होते, हाथ पाँव नहीं हैं इनके, और इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। आपकी टीचर आपको ये वर्कशीट जो प्रोवाइड करेंगी, आपने इन्हें सॉल्व करना है और बाद में रिटर्न करना है। चलिए अपना काम स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे से आपने अपना काम कंप्लीट किया। अब आइए ज़रा होमवर्क देखते हैं कि आपने क्या करना है। पहले तो अपना पेज नंबर 18 खोलिए बुक का। इसमें से सेक्शन बी में से आपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जेलीफिश और स्पॉन्जेस में क्या फ़र्क है। चूँकि ये सारे पानी में रहते हैं तो इनको हमने फ़िश के साथ ग्रुप अप क्यों नहीं किया, क्योंकि फ़िश भी तो पानी में रहती है, और हमारी एक क्लासिफिकेशन की वजह हैबिटेट भी थी। अगर जेलीफिश और स्पॉन्ज पानी वाटर लिविंग है तो हमने इन्हें फ़िश के साथ क्यों नहीं ग्रुप किया। आपने इसकी वजह बतानी है, और इसकी वजह में वो तमाम कैरेक्टर्स लिखने हैं जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हैं स्पॉन्जेस के और जेलीफिश के और फिश के। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वॉर्म्स क्या होते हैं। आपने इनकी कुछ एग्जांपल्स देनी है और इनके फीचर्स बयान करने हैं। फीचर्स अभी हमने रैप अप जब लेसन किया था तो भी रिवाइज किए थे, आप वही फीचर्स अपने रिपीट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने होमवर्क पे। अब सेक्शन सी का पेज नंबर 18 से आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आप पार्शली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इनटू सब ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स के हमने तकरीबन 5 ग्रुप या 6 ग्रुप्स पढ़े हैं, जिनमें से 3 की डिटेल्स आज हमने स्टडी की है। आपने इन तीनों की डिटेल्स स्पॉन्जेस, जेलीफिश और वॉर्म्स, इनकी डिटेल, इनके कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स के साथ लिखनी है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 3 क्लासेस स्टारफिश, स्नेल्स और इंसेक्ट को स्टडी करेंगे।
यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।